नमस्कार, मैं हैना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हैना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों की डिग्रियों की, ग्रहों के अंशों की। तो ये जो डिग्रीज ऑफ द प्लैनेट होती है वो क्या है और उसका क्या मतलब है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है, क्या महत्ता रखता है हमारी बर्थ चार्ट में। आज ये संक्षिप्त वीडियो, लेकिन ये संक्षिप्त भले ही हो पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ज्योतिष को जानने के उत्सुक छात्रों के लिए ये एपिसोड एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, इस विषय की महत्ता को मैं जितने सरल शब्दों में समझा सकती हूँ मैं समझाने की चेष्टा करूँगी। तो क्या होता है, जब हम जन्म लेते हैं तो हर ग्रह, 9 ग्रह आकाश में किसी किसी पॉइंट पे, किसी किसी बिंदु पे स्थित रहते हैं और वहाँ वो मूव करते रहते हैं। तो ये जब हम जन्म लेते हैं तो जो ग्रहों का अंश होता है, प्लैनेट्स की डिग्रीज होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहती है। ये हमारे पूरे जीवन में हमारे व्यक्तित्व को, हमारे सोचने समझने की क्षमता को, हमारे बातचीत की शैली, हमारे इमोशन, हमारे इंटेलिजेंस सबको प्रभावित करते हैं, सबको गाइड करते हैं। तो कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में है, इसको भी जानने के लिए हमें डिग्रियों को जानना होगा और समझना होगा। कुछ खास डिग्रियों को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं और सेंसिटिव पॉइंट्स माना जाता है। इन सारी डिग्रियों को बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स के रूप में हम जानते हैं और ज्योतिष की कुंडलियों की व्याख्या करते समय ये मील का पत्थर साबित होते हैं। अब देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो जैसा मैंने बताया, सारे ग्रह आकाश में किसी किसी बिंदुओं पर अवस्थित रहते हैं और वहाँ वो विचरण करते हैं, गोचर करते हैं। तो ये जो ज़ोडिएक बेल्ट है वो एक गोलाकार आकार का होता है, जिसे 360 डिग्रियों में हम बांटते हैं। और इस ज़ोडिएक बेल्ट को हम फिर फर्दर 12 राशियों में बांटते हैं। तो इस ज़ोडिएक बेल्ट को जब हम 12 राशियों में बांटते हैं तो 12 को जब हम 360 से डिवाइड करते हैं तो हमें 30 डिग्री मिलता है एक राशि में। अब यही एक राशि जो 30 डिग्री का होता है, उस राशि में आपके प्लैनेट्स पर्टिकुलरली किस डिग्री पे हैं, ये बहुत मायने रखता है और आपके व्यक्तित्व को, आपके भविष्य के आगे के आपकी जो आगे की ट्रैजेक्टरी है उसको तय करने में ये डिग्रियां बहुत मायने रखती हैं। आइए इसी पर एक चर्चा करती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और चर्चा को शुरू करूँ इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को पसंद आने पर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब देखिए, अगर 0 डिग्री एरीज पे कोई प्लैनेट है, ये सिर्फ मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा रही हूँ, तो अगर 0 डिग्री एरीज पे कोई प्लैनेट है तो ये बहुत डिफरेंट रहेगा अगर इसी एरीज साइन में, मेष राशि में, अगर कोई प्लैनेट 29 डिग्री पे हो। तो अब कहने को तो दोनों ही मेष राशि में, अब कहने को तो दोनों ही प्लैनेट्स मेष राशि में हैं, पर अगर ये इनकी डिग्रियां अलग हैं तो 0 डिग्री जहां एक नई शुरुआत दिखाता है, एक बचपना, एक उत्साह दिखाता है, अब ये दोनों ही बड़े सेंसिटिव पॉइंट हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अब ये दोनों डिग्रियां बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट मानी जाती हैं। पर देखिए, 0 डिग्री के प्लैनेट एक अलग कहानी कहते हैं और 29 डिग्री के प्लैनेट एक अलग कहानी कह रहे होते हैं। 0 डिग्री के प्लैनेट उस राशि के ट्रू एसेंस को बताते हैं, एकदम जो एरीज जिन चीज़ों को इशारा करता है, इंगित करता है, बताता है। आप एकदम अगर 0 डिग्री पर है तो आप एक ट्रू एरियन के तौर पे आप अपने व्यक्तित्व को पाएंगे। लेकिन 29 डिग्री पर अगर कोई प्लैनेट है तो आप चीज़ों को बहुत उतावलेपन से आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, पेशेंस की थोड़ी कमी हो सकती है, पाई जा सकती है। तो देखिए, एक सिर्फ डिग्रियों के फ़र्क से हमारे प्रेडिक्शन में कितना फ़र्क आ जाता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। डिग्रियों की अंडरस्टैंडिंग हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वृषभ राशि में 15 डिग्री पर आपके शुक्र हैं, टॉरस साइन में 15 डिग्री पे अगर आपके वीनस हैं, तो ये बताता है कि आप लोगों से बहुत आध्यात्मिक तौर पर जुड़ना चाहते हैं, एक चाह है आपको
लोगों को समझने की, उनके साथ की रिलेशनशिप बनाने की। लेकिन अगर यही लिब्रा में, अगर यही तुला राशि में आपके सूर्य 15 डिग्री पे हैं, तो आप बाकी सारे तुला राशि वाले लोगों से ज़्यादा रैश, ज़्यादा इरेशनल, बिना सोचे समझे काम को करने वाले होते हैं। आप बहुत डेयरिंग होते हैं, आप खतरों के खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए कैसे साइन के चेंज होने से, प्लैनेट के चेंज होने से, पर डिग्री की एकता होने से कैसे फ़र्क आती है हमारे फलादेश करने की कला में, हमारे प्रेडिक्शन में। कुछ ऐसी खास डिग्रियां होती हैं जो हमें यूनिवर्स से बड़े ज़बरदस्त तौर पे कनेक्ट करती हैं, और एक हमें इंडिविजुअल कॉस्मिक पर्सनालिटी देने में बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। तो कुछ ऐसी डिग्रियां होती हैं जो इसके रियलाइजेशन में, इसको आपको फील कराने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो इन डिग्रियों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगी। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा कि हर राशि में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और ये आपकी एनर्जी और आपके ओवरऑल वाइब्स को चेंज कर देते हैं। आपके ओवरऑल जो आपकी ऑरा है, आपकी जो एक आभा है, पर्सनल आभा, एक जो आपकी व्यक्तिगत आभा है, उसको चेंज कर देते हैं। आपके सोचने समझने की क्षमता को चेंज कर देते हैं, आपके अंदाज को चेंज कर देते हैं। अब अगर मेष राशि में आपके कोई ग्रह 1 डिग्री, 13 डिग्री और 25 डिग्री पे है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये इतने बड़े सेंसिटिव, संवेदनशील बिंदुओं पर आपके ग्रह हैं कि आपको बहुत ही पैशनेट, बहुत ही गोल ओरिएंटेड, आप काम करने में बड़े चुस्त दुरुस्त होते हैं। आपको कोई काम देकर भूल जाए तो वो काम करके आप देते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, परिणाम आपके पीछे भागता है, न कि आप परिणाम के पीछे भागते हैं। वृषभ राशि में अगर 2 डिग्री, 14 डिग्री और 26 डिग्री पर कोई ग्रह है, तो आप लव और क्रिएटिविटी, प्रेम और सृजनात्मक क्षमता के आप प्रतीक हैं। आप हाइपर फोकस्ड होते हैं इन मुद्दों पर। जीवन के ये प्रेम और सृजनात्मक शक्ति जो आपकी है, लव और क्रिएटिविटी के लिए आप हाइपर फोकस्ड होते हैं। अब अगर मिथुन राशि में कोई ग्रह 3 डिग्री, 15 डिग्री और 27 डिग्री पर हो, तो ये जातक को बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस बनाते हैं, बहुत सावधान रहते हैं। आप बहुत बातूनी होते हैं, चैटी होते हैं। आपसे बातचीत करना, गपशप मारना आपको बहुत पसंद है, गॉसिप करना आपको बहुत पसंद है। अब अगर कर्क राशि में 4 डिग्री, 16 डिग्री और 28 डिग्री पर कोई ग्रह है, तो ये एक बहुत ही संवेदनशील बिंदु है। अगेन ये आपको एक्सट्रीमली सेंसिटिव और नर्चरिंग बनाता है। बहुत ही संवेदनशील आपका व्यक्तित्व होता है, और बहुत ही आप एक जो निर्वहन करने की क्षमता है, दूसरों को पालने पोसने की, ये नेचर ने आप में भर के दिया है। फादर टाइम और मदर नेचर ने आपको बहुत आशीर्वादित किया है। आपके मातहत बहुत लोग पलते हैं, और या आपके अंदर ये पालने की क्षमता है, नर्चरिंग, संपोषित करने की क्षमता है आप में। अब देखिए, अगर सिंह राशि में 5 डिग्री, 17 डिग्री और 29 डिग्री पर कोई प्लैनेट है, तो ये आपको बहुत ही सेल्फिश और ड्रामेटिक बना सकता है। बहुत ही आत्म केंद्रित और बहुत पल में माशा, पल में तोला, रोना धोना, हंसी मजाक, मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ पर्सनालिटी बनाता है। बहुत ही आप एक रंगमंच के मंजे हुए कलाकार के जैसे भावनाएं आपके चेहरे पर आती हैं, तैरती हैं और चली जाती हैं, फिर दूसरी भावनाएं आती हैं। तो ये आपको थोड़ी से ड्रामेटिक बनाते हैं। अब अगर कन्या राशि में 6 डिग्री या 18 डिग्री पर कोई प्लैनेट है, तो ये आपको बुद्ध के गुणों से प्रचुर बनाता है। बुद्ध के जो भी कारकत्व हैं आप में बिल्कुल भर भर के पाए जाते हैं। आप थोड़े से रिजिड और इनफ्लेक्सिबल होते हैं, आप में प्रत्यास्थता के गुण कम पाए जाते हैं। आप समझते हैं कि आपने जो बात सोची है, ठान ली है, वही बेस्ट है। आप सुनते तो सबकी हैं, पर करते अपने मन की ही हैं। अब अगर तुला राशि में 7 डिग्री या 19 डिग्री पर आपके कोई ग्रह हैं, तो ये थोड़े से शिकायती अंदाज में आप हो सकते हैं। इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा में दूसरों में त्रुटियों को खोजने की आप में एक दूसरों में
त्रुटियां खोजना आपको अच्छा लग सकता है, या आपका ध्यान जल्दी ही लोगों के नकारात्मक बिंदुओं पे चला जाता है। थोड़ी सी क्रिटिसिज्म आप लोग आपके कर सकते हैं या आप लोगों की कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म आपको आप नेचुरली उस ओर उद्धृत होते हैं। अब अगर वृश्चिक राशि में 8 डिग्री या 20 डिग्री पर कोई ग्रह है तो ये एक बहुत ही खास, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट माना, तो ये एक बहुत ही खास, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट माना जाता है। और अगर ये डिग्रियां, क्योंकि ये डिग्रियां बहुत सेंसिटिव ऑलरेडी हैं और वाटर साइन में, जैसे स्कॉर्पियो एक वाटर साइन है, तो वहाँ पर ये और प्रबल हो जाती हैं, इन्हें और स्ट्रेंथ मिल जाता है, तो और मुखर होके ये क्वालिटीज़ सामने आती है। अब अगर कोई ग्रह आपके धनु राशि में 9 डिग्री या 21 डिग्री में है तो आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तुरंत आप बैग पैक करके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको फ्रीडम बहुत पसंद है, स्वतंत्रता बहुत पसंद है। अग्नि तत्वीय राशि है धनु, और यहाँ पर ये डिग्रियाँ, अगर आपके इन डिग्रियों पे कोई ग्रह है तो ये बहुत मायने रखता है। अब अगर मकर राशि में 10 डिग्री या 22 डिग्री पर कोई ग्रह है, तो अगर इन डिग्रियों पे कोई ग्रह है तो आप यकीन मानिए आप बड़े ही सक्सेस ओरिएंटेड रहते हैं, आप गोल ओरिएंटेड रहते हैं। सफलता झक मार के आपके पीछे आती है। एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। स्पेशली आपका लग्न है या आपके लग्नेश इन डिग्रियों पर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद स्थिति हो सकती है। अब अगर कुंभ राशि में 11 डिग्री या 23 डिग्री पर आपके कोई ग्रह हैं या आपका लग्न है तो आप थोड़े से क्रांतिकारी स्वभाव के हो सकते हैं। बगावत करना आपके खून में शामिल हो सकता है। आप थोड़े से फैनेटिक हो सकते हैं अपनी बातों को, अपने बिलीफ को लेकर आप किसी की नहीं सुनते, थोड़े से आप रिजिड हो जाते हैं। और अंतिम राशि की बात करूं तो मीन राशि में अगर 12 डिग्री या 24 डिग्री पर आपका लग्न है, कोई ग्रह है या लग्नेश है, तो ये बहुत ही एक मिस्टिक, आपकी पर्सनालिटी में एक मिस्टिसिज्म देता है। ये एक वाटर साइन में ये बड़ी इंटेंस डिग्रियां हैं। यहाँ आपको इंट्यूटिव पावर बहुत मिलता है। आपकी सिक्स सेंस, छठी इंद्री बहुत काम करती है। आप आने वाले शुभ अशुभ घटनाओं को जान लेते हैं। तो ये एक छोटी सी चर्चा थी। अब अगली वीडियो में मैं और चर्चा करूँगी कि कुछ डिग्रियों पर कुछ खास चर्चा अभी कहनी रह गई है। कुछ बातों को, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो अगली वीडियो पर आप ज़रूर बने रहिए। वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी डिग्रियों पर चर्चा जारी रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके ग्रहों, क्या आपकी कुंडली में इन डिग्रियों पर कोई ग्रह है। मुझे आपके सुझावों और संदेशों का इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।